नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि अंशु नाम की लड़की के साथ घटी थी। और ये कहानी दोस्तों एमपी की है, यानी कि मध्य प्रदेश की। और अंशु की बड़ी बहन थी प्रिया, जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रह रही थी। और दोस्तों, उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रिया भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी और अंशु भी। धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तो प्रिया की शादी करा दी जाती है। और प्रिया की शादी खूब धूमधाम से होती है। और प्रिया खुश थी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था अच्छी जॉब पर था। और उनकी फैमिली भी मतलब बैकअप ग्राउंड बहुत अच्छा था, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रिया अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तभी प्रिया को कुछ अचानक कुछ ना कुछ शरीर में होने लगता था। और उसने ये बात अंशु को भी बताई थी, जैसे कि शरीर अकड़ना, एकदम से हालत रुक जाना, काम ना करना शरीर का। ये सब प्रिया के साथ हो रहा था। प्रिया काफ़ी परेशान थी। उसने डॉक्टरों को भी काफ़ी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने सीधे हाथ उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसका समाधान हमारे पास नहीं है, ये तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। प्रिया काफ़ी परेशान थी। उसको करीबन 10-12 दिन ऐसे दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन जो प्रिया की हालत थी बहुत ही नाजुक होती जा रही थी। यानी कि लकवा लगना, आधा शरीर काम ना करना, ऐसा प्रिया के साथ हो रहा था। और प्रिया हर तरह से डॉक्टर के पास जा चुके थे, लेकिन डॉक्टर्स कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बता रहे थे। प्रिया दिन बे दिन बदतर होती जा रही थी। और उसकी जो शादी हुई थी, हस्बैंड थे जो, वो भी छोड़कर जाने की बात करने लगे थे। कहने लगे थे कि ये तो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही, तो मुझे क्या संभालेगी, मेरी बातों का घर वालों का ख्याल कैसे रखेगी। उसके जो प्रिया के हस्बैंड थे ये सब बातें बोल रहे थे। तभी प्रिया भी काफ़ी परेशान थी, तो उसकी छोटी बहन अंशु के घर, या फिर अंशु ऐसे ही होता है, अंशु प्रिया के घर चली जाती है और प्रिया को अपने घर लेकर वापस आ जाती है। और प्रिया से पूछती है कि तुमने कुछ ऐसा किया था कि जिससे मतलब किसी का बुरा हुआ हो, या फिर किसी को बुरी चीज़ से किसी को देखा हो। ये सारी बातें अंशु प्रिया से पूछती है। प्रिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, न ही किसी को ऐसे देखा और न ही किसी से ज़्यादा रोक टोक वैसे की। प्रिया भी ऐसी ऐसी बातें अंशु को बताती है। अंशु भी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या तो बिना कुछ करे तो किसी के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो पूरा शरीर लड़खड़ाना दोस्तों, जैसे अकड़न हो जाना, पूरा शरीर ऐसे है तो ऐसे रहना, हाथ पैर काम ना करना। ये सारी चीज़ें प्रिया के साथ हो रही थी और उसने अंशु से सारी बातें बता दी थी। तभी अंशु सोचते हैं कि हमें किसी ऐसे मौलानी के पास तुम्हें दिखाना होगा, जो कि तंत्र मंत्र विद्या ऐसा सब कुछ जानता हो, जो तुम्हारा मतलब तुम्हारा शरीर को ठीक कर सके, तुम्हें ठीक कर सके कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यानी दिक्कत कहाँ है। ये सब बातें हो रही थी प्रिया और अंशु में। तभी अंशु की मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं और प्रिया से काफ़ी सवाल जवाब पूछते हैं और कहते हैं कि अब तो कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे तो तुम आगे चल भी नहीं पाओगी। और धीरे धीरे दोस्तों अंशु के जब मम्मी पापा थे इस बात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े थे। करीबन 2 से 5 किलोमीटर दूर चलने के बाद, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, वहाँ पर एक मौलाना उनको मिलता है। और कहते वो मौलाना से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी एक बड़ी बेटी है, उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, तंत्र मंत्र ऐसे कुछ, या तो किसी ने कोई तंत्र टोटका वोटका कर दिया हो। ये सारी बातें मौलाना को बता देते हैं, जो उसके अंशु की मम्मी थी दोस्तों, प्रिया की बड़ी मम्मी की जो भी बात थी, ये सारी बातें मौलाना को बता देते हैं। मौलाना तभी कुछ पानी देता है और कहता है कि जब भी प्रिया को ऐसा लगे उसका शरीर अकड़ रहा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, तो उसे पानी पिला देना, जैसे ही वो पानी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। तो वो मौलाना की बात मान लेते हैं और उस पानी को लेकर वापस अपने घर चले आते हैं। तो प्रिया को जैसे भी अब अकड़न होती तो प्रिया को पानी पिला देते। जब तक उस पानी का असर रहता प्रिया ठीक रहती, लेकिन धीरे धीरे वो पानी भी ख़त्म होने लगा और प्रिया भी मतलब अचानक गड़बड़ाती ही जा रही थी। जब वो पानी पीती तभी ही ठीक रहती, बाद में फिर से ख़राब हो जाती। प्रिया के साथ ऐसा हो रहा था और उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। और इसमें प्रिया दोस्तों बहुत ही मतलब एक तरह से नाजुक हो चुकी थी, कोई भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल पा रही थी। तभी वो एक और तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी बेटी को ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो प्रिया से पूछते हैं कि क्या हुआ था, कि तुमने कुछ किया तो नहीं, ये सारी बातें प्रिया से पूछते हैं।
प्रिया सीधा इग्नोर कर देती है, कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी का नुकसान हुआ हो, या फिर ना ही मैंने किसी को ऐसी बुरी नज़र से देखा है ताकि मेरे कुछ हो जाए। तो वो सारी बात दूसरे तांत्रिक को भी बता देती है। तभी वो तांत्रिक भी कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन दोस्तों प्रिया ने असलियत में ऐसा कुछ नहीं किया था। और प्रिया दोस्तों इस बात को, ये जो हो रहा है प्रिया के साथ, आज भी इस चीज़ को झेल रही है। करीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं। डॉक्टरों ने सीधे हाथ उठा चुके हैं, जो कि तांत्रिक है या फिर उन्हीं के सहारे वो जी रही है। तो दोस्तों कोई ऐसी जगह बताइए जिससे कि मतलब प्रिया ठीक हो जाए और उसका सब कुछ सही हो जाए और जो फैमिली में उसकी इज्जत बनी रहे। अभी तक दोस्तों उसके मम्मी पापा ने भी मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं। उसकी जो फैमिली थी यानी हस्बैंड थे, ससुर, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी बेटी को नहीं ले सकते। तो दोस्तों प्रिया के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन कमेंट करके बताइए जिससे कि प्रिया का शरीर का जो अकड़न है अचानक से ठीक हो जाए और वो फिर से हंस बोलने चले और सब कुछ सही हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कहानी ढूंढने में मुझे काफ़ी समय लगा था, जो कि एक लड़की ने भेजी थी। और दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी।